नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कस्टमर के बारे में। जी हाँ, किसी भी प्रोफेशन की जान होता है ये कस्टमर। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या कितना भी बड़ा आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना छोटा प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो मार्केट में मूव कैसे करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने का विषय है वो है कस्टमर। अगर कस्टमर को हम ठीक से समझेंगे तो हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं या कोई भी हम प्रोडक्ट की सेल्स निकाल सकते हैं। और सेल्स का अगर रोलिंग होता है तो कोई भी बिज़नेस मार्केट में सफल हो सकता है। तो आज मैं आपको कस्टमर के बारे में ही कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ अ किंग। राजा जो होता है वो हमेशा राजा ही होता है। तो आप कितने बड़े व्यवसायी हैं मायना वो नहीं रखता, मायने रखता है कि आप के कंज्यूमर्स कैसे हैं। अगर आप कंज्यूमर्स को समझते हैं, अगर आप कस्टमर्स को समझते हैं तो इट मीन्स आप राजा को समझते हैं। और राजा के साथ में अगर तालमेल आपका अच्छा है तो आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्राहक जो है हमेशा राजा होता है और राजा कभी भी मोल भाव नहीं करता। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कस्टमर जो है वो एक राजा की तरह ही उससे व्यवहार करना है। अगर वो राजा है तो वो मोल भाव नहीं करेगा। अगर आपने उसे राजा की तरह ट्रीट किया तो वो कभी भी बार्गेन नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये कि आप कस्टमर के लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बनाए रखें, क्योंकि राजा की अगर इज़्ज़त नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा तो आपका शहर में रहना, आपका बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल राजा का सम्मान करिए। और राजा कभी भी मोल भाव नहीं करता है। राजा क्यों ख़रीदता है, या फिर यूँ बात करें हम कि कस्टमर बाय क्यों करता है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी कस्टमर परचेज़ करता है तो कस्टमर के परचेज़ करने के पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसके दिमाग में चलने वाले थॉट प्रोसेस को आप कैसे स्टडी करेंगे, या वो क्या चाहता है, ये सब चीज़ों को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि या तो वो सेटिस्फाई होगा इसलिए वो ख़रीदेगा। तो कस्टमर के बारे में आप एक पॉइंट सबसे अच्छे से समझ लीजिए कि अगर वो सहमत हो गया किसी भी चीज़ से, आपके बातों से, आपके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के होने वाले बेनिफिट से, आपके आइडिया से, तो वो डेफ़िनेटली ख़रीद लेता है और वो सेटिस्फाई होगा। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मूव कर जाएगा। सामान बिक जाता है अगर सामने वाला कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अगर ग्राहक सहमत होगा, सेटिस्फाइड होगा तो वो आपसे ज़रूर ख़रीदेगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के जो भी तरीके हैं, चाहे आप उसके साथ में पॉजिटिव बात करते हैं, आप उसको प्रोडक्ट के अच्छे फीचर्स बताते हैं, आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, आप आफ्टर सेल्स सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं, तो ये सारे रीज़न्स होंगे। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। तो शायद इन सब वजहों से कस्टमर सेटिस्फाई होता है और उसे लगता है कि मेरे लिए एक फेयर डील है और मुझे ये करनी चाहिए, तो वो आपसे सामान ख़रीद लेता है। तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ख़रीद लेता है वो, और आपके लिए वहाँ पे सेल्स डन हो जाती है, सेल्स हो जाती है। तो वो उसे सेटिस्फाई कीजिए, उसके सवालों के जवाब दीजिए एंड डेफिनेटली वो आपसे प्रोडक्ट ख़रीदेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़िए। आप देखिए कि नॉट सेटिस्फाइड बट बायर्स। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि जो सेटिस्फाई नहीं होते लेकिन फिर भी सामान खरीदते हैं। कई बार सामने वाले ग्राहक को आपका बात करने का तरीका बड़ा पसंद आता है, आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा डिसेंट होता है, आपका स्माइल जो है वो बहुत अच्छा होता है, आप उसको जिस सलीके से, जिस अच्छे व्यवहार के साथ आप उसको अटेंड करते हैं और हैंडल करते हैं, इस वजह से उसे सेटिस्फेक्शन लगता है कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा 19-20 होगा चलेगा, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा है, ये सेल्स पर्सन जो है या ये एग्जीक्यूटिव जो है, ये सर्विस प्रोवाइडर जो है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विसेज देता है। तो कोई बात नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं भी होगा तब भी वो आपसे सामान ज़रूर खरीदेगा। तो ये दूसरे तरह का कस्टमर होता है। और ये इस तरह के कस्टमर्स कई बार प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन उनको सर्विसेज पसंद आ जाती हैं और सामने वाले सेल्स पर्सन का, एग्जीक्यूटिव का व्यवहार पसंद आ जाता है, इसलिए वो डील कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह के कस्टमर होते हैं, आप उनको पहचानिए। तीसरी तरीके के कस्टमर होते हैं सेटिस्फाइड बट नॉट बायर्स। कुछ ग्राहक ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपकी बातों से तो सहमत होंगे लेकिन वो आपसे डील नहीं करेंगे, वो आपका सामान नहीं खरीदेंगे, वो आपके साथ बिज़नेस करना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे कस्टमर्स को भी आप पहचानना सीखिए कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और क्या वजह रह गई जिसकी वजह से सेटिस्फाइड तो हुए लेकिन ख़रीदा नहीं उन्होंने। तो सेटिस्फाइड हैं लेकिन ख़रीद नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टडी का विषय बनता है। आप स्टडी कीजिए कि उनके लिए प्रोडक्ट में ऐसे क्या फ़ीचर्स आपको ऐड करने रह गए या फिर उसके बेनिफिट बताने रह गए जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई तो हुआ, आपके प्रोडक्ट से तो सहमत हुआ लेकिन आपके साथ सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आप जो कमियां रह गई उनको दुरुस्त कीजिए और फिर आप कस्टमर को ईज़िली हैंडल कर पाएंगे। चौथे तरीके के कस्टमर को आप समझिए कि नाइदर सेटिस्फाइड नॉट बायर्स। ये ऐसे टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो ना तो सेटिस्फाई होते हैं और ना ही ये बाय करते हैं। तो अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो आप
थोड़ा सा स्किल सेट को अपने इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक ही हमें चीज़ों को समझने के लिए बाध्य करता है, हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करता है सेल्स की फील्ड में। और इवन आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं वो सेल्स के ऊपर स्पेशल फोकस करते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। तो अगर आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते हैं, ट्रेनिंग पार्ट को अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह के कस्टमर्स को डील करना सीख जाएंगे। कस्टमर को हमेशा चेक करें कि वो प्रोस्पेक्ट है या सस्पेक्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर को डील करते टाइम आपको ये पता ही नहीं होता कि वो आदमी डाउटफुल आदमी है या वो सचमुच आपका एक बायर बनने के लिए आया है या फिर आपसे सामान खरीदने के लिए आया है। तो आप ये हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शंका करने वाला शंकालु आदमी है, डाउट करने वाला आदमी है, या फिर वो आपका एक प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे कस्टमर को ठीक से पहचानें, और अगर आपने ये डील करना सीख लिया, समझना सीख लिया, तो डेफिनेटली आप सेल्स में महारत हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।